मिरर्स मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार छोटा सा देख लो, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिरर्स वाला आप लोग ने शायद से नोट डाउन भी किया था। सेटल डाउन फास्ट। जल्दी से शिफ्ट हो जाओ, फास्ट। डन। चलो स्टार्ट करते हैं। मिरर्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया था 7:10 पे। ठीक है, मिरर्स हमने पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे ना। रिफ्लेक्शन कौन सी चीजों से होता है? रिफ्लेक्शन होता है नॉन ट्रांसपेरेंट चीजों से। हमने ऑब्जेक्ट्स भी देखे थे, एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर्स क्या होते हैं, बट एक बार और सुन लो आप। रिफ्लेक्शन कैसी चीजों से होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार लाइट ट्रेवल ना कर सके, जैसे कि मिरर हो गया। और रिफ्रैक्शन कैसी चीजों से होता है? ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, मीडियम अपन ने देखा था, मैंने 2 टाइप्स के मीडियम आपको बताए थे। एक बताया था रेयर मीडियम और एक बताया था डेंस मीडियम। एक रेयर और एक डेंस। अच्छा, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मान लो आप ये बोर्ड है ना, ये एक मिरर है समझ लो, और इससे लाइट टकरा के बाउंस बैक हो रही है, तो इसमें मीडियम चेंज हुआ क्या? देखो एयर में ये सारी चीजें हो गई ना, हमारे आसपास मीडियम कैसा था? एयर वाला था, रेयर मीडियम। क्या? हाँ हाँ ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये बोर्ड एक क्या है, आपको देखो मिरर है ऐसे समझ लो। ठीक है। अच्छा, आप ये भी क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ सकता है ना कि मैम क्या जरूरी है कि जो मिरर होता है उसी से रिफ्लेक्ट। मुझे वॉइस की आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस होता है, आवाज मत करो वॉइस। अब क्या जरूरी है कि जो मिरर होता है उसी से रिफ्लेक्शन होता है? क्या ये बोर्ड से नहीं हो सकता? क्या वॉल से नहीं हो सकता? तो होता है। ठीक है, इनसे भी रिफ्लेक्शन होता है, इनसे भी तो लाइट टकरा रही है ना, तो उनसे भी बाउंस बैक होती है। बट 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बट एक्चुअली आपके आपके टॉपिक में ये नहीं है, आपकी बुक में ये वाला टॉपिक नहीं है, आपका सिर्फ रिफ्लेक्शन तक ही वो है। और वो भी आपको एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन बताया है। जो प्लेन मिरर होता है ना आपका, जो घर में आप यूज करते हैं आपका फेस देखने के लिए, उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है सिर्फ उतना ही बताया है। बट रिफ्लेक्शन तो वॉल से भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी इरेगुलर सरफेसेस जो होती हैं उससे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है ना कि स्मूथ सरफेस से ही हो। जो स्मूथ नहीं होती हैं, जिनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, रफ होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं जिसपे, उससे भी रिफ्लेक्शन होता है। बट वो टाइप्स आ जाते हैं फिर रिफ्लेक्शन के। एक हो जाएगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो वाला होता है, इसको जस्ट सुनना है आपको, जो बिल्कुल स्मूथ शाइनी सरफेस से होता है, जैसे हमारा मिरर हो गया। ठीक है, तो वो होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, जिसमें क्या होगा, लाइट रेज मतलब एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लो कि ये जो सरफेस है ना वो एकदम क्या है, स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, एकदम क्लीन है। ठीक है, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो रेगुलर होता है। कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब इससे लाइट रे टकराएगी, वो वाली कौन सी लाइट रे हो गई आपकी? इंसिडेंट, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। फिर उसके बाद ये हो जाती है बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है, ये रेगुलर होता है, एकदम सही परफेक्ट वाला होता है। ये यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बनता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि दोनों इक्वल होता है। रेगुलर वाले में इक्वल होता है। एंगल ऑफ आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होता है रेगुलर वाले रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ आपके टॉपिक में टाइप्स नहीं है, बट
जनरली याद रख लो ऐसे, है ना। और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड कैसा होता है, अब देखो यहाँ पर सरफेस कैसा था, देखो मिरर था ना, मिरर, ये आप बोल लो कि ये मिरर से हो रहा है, और ऐसा मान लो कि वॉल से हो रहा है। वॉल समझते हो, दीवार हो गई, ठीक है, वॉल हो गई, दीवार हो गई, तो स्मूथ सरफेस नहीं है ना, वो कैसी है, रफ सरफेस है। ये स्मूथ है और वो रफ है, तो रफ सरफेस जो है ना वो रफ है, स्मूथ नहीं है, ठीक है, आप समझ गए, रफ है, स्मूथ नहीं है। तो क्या होगा, देखो नॉन ट्रांसपेरेंट ये भी है, नॉन ट्रांसपेरेंट ये भी है। लाइट इससे टकराएगी तो भी बाउंस बैक होगी, इससे टकराएगी तो भी होगी, बट दोनों में चेंजेस ये आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है, एंगल्स बराबर बराबर बनते हैं और एकदम सही से लाइट रे ऐसे जा रही है, आपको दिख रहा है। बट इसमें क्या होता है, इसमें देखो इंसिडेंट का भी सही से आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसे इंसिडेंट रे आई है और ऐसे चले गई है, और एंगल बराबर बना रहे हैं दोनों ही, है ना। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि ये इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है, अब मान लो आपने नॉर्मल भी बना दी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का कोई ठिकाना नहीं है, वो कहाँ जाएगी, वो यहां से भी जा सकती है, वो यहां से भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। आगे समझ में बात। अब इसमें क्या होता है, एकदम सेम एंगल बनाती हुई जाती है, लेकिन यहां पर देखो यहां से भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, डिफ्यूजन हो जाएगा, एक प्रकार से डिफ्यूज रहेगी वो, एग्जैक्टली सेम ऐसे नहीं होगी जैसे इंसिडेंट रे आती है वैसे, ठीक है। इसमें इंसिडेंट रे तो आ गई, बट रिफ्लेक्टेड रे का कोई ठिकाना नहीं है कैसे जाती है, ठीक है। तो ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फिलहाल आपके टॉपिक में नहीं है, आप बस ऐसे ही याद रख लो, ये क्लैरिटी आ जाएगी कि जरूरी नहीं है मिरर से ही रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ सरफेस से ही होता है, रफ सरफेस से भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमने उसके बाद देखा था मिरर्स। मिरर्स क्या होते हैं, मिरर मतलब होता है, हम स्फेरिकल मिरर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर्स हैव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। पहली बात तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का क्या मतलब होता है, जो वो सरफेस जिससे लाइट टकराती है, ठीक है, वो वाली सरफेस जिससे लाइट टकरा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड हमारा मिरर है, तो बताओ लाइट इधर टकरा रही है ना, आप ऐसे मान लो पीछे साइड पॉलिश है और यहां पर लाइट टकरा रही है, यहां पर लाइट टकरा रही है, तो क्या होगा, जो ये जो सरफेस है जिससे लाइट टकरा रही है, वो कौन सी वाली सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेस के बारे में बता रहे हो, कौन सी सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अच्छा ये भी तो मिरर जैसा ही काम कर रहा है, देखो मैं खड़ी हूँ, मेरा इमेज इसके अंदर बन रहा है ना, तो ये भी मिरर की तरह काम कर रहा है ना। अब देखो तो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स हैव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल मिरर्स की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, वो स्फेरिकल होती हैं, मतलब कि गोलीय होती हैं। अच्छा प्लेन मिरर की यदि अपन बात करते, प्लेन मिरर की, अब ये प्लेन है, आप इसे प्लेन मिरर मान लो, ये प्लेन है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरी कैसे दिख रही है, प्लेन दिख रही है। अब जो स्फेरिकल मिरर्स होंगे ना, उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होंगी ना, वो स्फेरिकल होंगी, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में भी कर्व्ड इनवर्ट्स, मतलब अंदर की तरह कर्व हो सकती है, और कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ भी कर्व हो सकती है, मतलब कर्व होगी या तो अंदर की साइड कर्व होगी, या बाहर की साइड कर्व होगी, ठीक है। मैंने बनाना भी सिखाया था आपको ऐसे। आप क्या करो, एक होलो स्फीयर ले लो, मैं स्फीयर की बात कर रही हूं, मैं सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ। यू नो कि सर्कल पूरा फ्लैटेंड होता है ना, बट स्फीयर पूरा 3D, जैसे एक बॉल हो गई, ठीक है। तो मैंने एक होलो स्फीयर ले लिया, होलो स्फीयर को, अच्छा आपको पता है सर्कल की बात कर रहे हैं या स्फीयर की बात करें, सेंटर पॉइंट तो होता ही है, तो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, और उस सेंटर पॉइंट से आप इसको 2 हाफ, इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, एक साइड में कर देंगे बाहर से पॉलिश और एक साइड में कर देंगे अंदर से पॉलिश, तो दो मिरर्स आपको मिलेंगे, एक अंदर से एक बाहर से पॉलिश वाला मिलेगा, ये देखो बाहर से पॉलिश है और अंदर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली सरफेस स्मूथ दिख रही है ना, ये वाली, है ना, और पॉलिश बाहर है, तो ये वाला जो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड होती है ना, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर साइड है, कर्व्ड इनवर्ट्स है,
मतलब इनवर्ट्स मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है। और वो ये वाला मिरर देख लो आप जिसमें इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये जो स्मूथ वाली सरफेस है ये बाहर साइड होती है ऐसे। स्टॉप टॉकिंग बॉयज, ये बाहर की साइड होती है। तो क्या होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, मतलब पॉलिश अंदर चले गई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर आ गई, तो ये कॉन्वेक्स होता है। वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ट्स होगी उसे बोलेंगे कॉनकेव, और जिसकी कर्व आउटवर्ड्स होगी उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। अब सेंटर पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो देखो, ये इसकी हम बात करें तो इसका यदि आप एक स्फेयर कंप्लीट करेंगे तो देखो स्फेयर ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, है ना। देखो ये आधा हमने छोड़ा है इक्वल, आधा आधा यहाँ पे छोड़ दिया, इसको मुझे पूरा करना है तो ऐसे ही करूंगी ना मैं। इसका मतलब सेंटर इस साइड आएगा, तो यहाँ आ गया हमारा सेंटर, यहाँ आ गया। अब ये सेंटर किसके सामने आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई और इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। तो हम बोलेंगे कि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होता है मिरर के, सॉरी, जो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। कॉनकेव का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, ठीक है। अब आगे इधर देखते हैं। कॉन्वेक्स की यदि मैं बात करूं तो देखो इसको मैं यदि कंप्लीट करूंगी तो कैसे कंप्लीट होगा, ऐसे होगा ना, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता, ये ऐसे कंप्लीट होगा, तो सेंटर इधर साइड आ रहा है, इधर आ रहा है। अब दोनों में देखो कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें लाइट कहाँ से टकराती है, यहाँ से टकराती है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही टकराएगी ना बेटा। देखो यहाँ से तो टकरा नहीं सकती है क्योंकि ये साइड क्या है, पॉलिश है, तो रे इंसिडेंट यहाँ से नहीं हो सकती, इंसिडेंट होगी तो वो यहीं से होगी। लेकिन इसमें देखो उल्टा है एकदम, इसमें आपका जो सेंटर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने नहीं है, इसमें क्या था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के सामने सेंटर था। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो पॉलिश है, मतलब मिरर खत्म हो चुका है आपका, मिरर के पीछे आ रहा है आपका क्या, सेंटर। अच्छा लाइट कहाँ से इंसिडेंट होगी ये बताइए आप मुझे, यहाँ से इंसिडेंट करोगे कि यहाँ से इंसिडेंट करोगे, इस साइड से ही करेंगे ना, क्योंकि जहां पर हमें स्मूथ सरफेस दिखती है शाइनी वहीं से तो हम करेंगे ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है, मतलब कि लाइट रेज हमारी यहाँ से एंटर करने वाली है, टकराने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे मिरर के पीछे, तो हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें होते हैं जिस पॉइंट की हम बात करते हैं, ये जो लाइन होती है ना बेटा, ये सबसे बीच वाली लाइन, हमने इनकी डेफिनेशंस भी लिख ली है हमने कि जो प्रिंसिपल, अच्छा देखो सबसे पहले जो मिरर का जो डिवाइड कर रहा है बिल्कुल इक्वल यहाँ पे बीच में सेंटर वाला पॉइंट, वो होता है आपका पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। अब जो सेंटर होता है इसको तो आपको पता ही है, ये जो बीच का होता है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सी, है ना। अब पी और सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे पढ़ते हैं ना अपन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ऐसे वाला देखना है आपको। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो यहां से यहां तक का हमें पता है डिस्टेंस मेजर करना है हमें, यहां से यहां तक का क्या मेजर करना है, डिस्टेंस। अब आप देखो मैं सेंटर ले रही हूं ना, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ले रही हूं, तो देखो ये है सेंटर और ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेंटर तक यदि मैं लूं तो देखो ये रेडियस बन रही है, रेडियस ही बन रही है ना। तो इसको हम बोल देते हैं ये वाले डिस्टेंस को आर। क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो पी से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये देखो एम और एन क्या है, इसको समझ लो। एम और एन क्या है बेटा, बॉयज को है ना यहाँ पर आके एक्सप्लेनेशन करना होगा, मत पूछो आप, एक स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। एम और एन, ठीक है, आपको जो पूछना है मुझसे पूछो ना। एम और एन, ठीक है, इसको अपर्चर बोलते हैं। अब आप ये कौन सी वाली लाइन, आप इमेजिनरी ऐसे मान लो कि ये वाली लाइन है आपकी, डायमीटर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ऐसे ये वाले मिरर को मैं अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, तो डायमीटर की हम बात करें ना, ये पूरा इसको इससे ज्वाइन करने वाला, इसको आप बोल देते हैं एम और एन। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये वाला जो पॉइंट है ना फोकस वाला, ये क्या होता है ये समझा दिया था मैंने, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। दोनों दो टाइप के फोकस हो जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो मिरर हैं, एक है आपका कॉनकेव और एक है आपका कॉन्वेक्स। अब देखो मैंने आपको 4 रूल्स भी बताए थे, फोकस समझ लो पहले तो क्या होता है। ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ये हो गया पोल, ये हो गया आपका अपर्चर, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक और पॉइंट हम लास्ट में बनाते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो कि आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, तो सबसे पहले जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बताया था ये पॉइंट मैंने, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती है ना, ये मिरर से टकराएगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और टकराने के बाद वो जिस पॉइंट से होकर गुजरती है ना, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। लेकिन ये कौन से मिरर का फोकस होगा? कॉनकेव का, है ना। अब कॉन्वेक्स की बात कर लें तो कौन, ये दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका। ठीक है, देखो अंदर साइड पॉलिश है और बाहर साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर देखो, अब समझना, ये ऐसे हमें बनाना पड़ेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस। आप आधा इधर भी रखो, आप इधर भी रखो, क्योंकि हमारे पास इधर भी चीजें हैं और इधर भी है। अब देखो यहाँ पर तो होता है हमारा सेंटर, और जिस साइड सेंटर होता है ना उसी साइड आपका क्या होता है? फोकस। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज याद रखना, इन दोनों मिरर्स के और नाम भी है, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। जो क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को देखो मिला रहा है ये वाले पॉइंट पे, तो ये होता है आपका कन्वर्जिंग। कौन सा? कन्वर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं इसको? और ये क्या करता है? फैलाता है। अब देखो, अब मान लो यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे क्या आ रही है? लाइट रेज आ रही है, और कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये पैरेलल है, देखो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये आ रही है इसके पैरेलल। सिमिलरली ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट आ रही है इसके पैरेलल, पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब ये क्या होगा? इससे टकराने के बाद ये डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज। इसलिए इसका नाम होता है कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम होता है इसका? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ऐसे फैला देगा, लेकिन हमको क्या अपीयर होगा कि ये किसी पॉइंट से पीछे से आ रही है। हमें क्या अपीयर होगा? देखो मैंने अभी सेंटर हटा दिया है, पहले मुझे फोकस बनाना है। देखो हमें क्या अपीयर होगा कि ये इस पॉइंट से, कहीं पॉइंट से आ रही है। यहाँ मेरा फोकस आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे सी बना, यहाँ पे मैं एफ बना देती हूँ, यहाँ सी बना देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या अपीयर हुआ कि ये जो लाइट आ रही है वो किसी पॉइंट से आ रही है, और उस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करते हैं? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आपसे फोकस की डेफिनेशन पूछेगा तो वो 3 तरीके से पूछ सकता है ना, आप दिमाग लगाओ खुद ही। आपसे या तो वो ये पूछ ले व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब यदि वो प्रिंसिपल फोकस पूछे तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिक आपको ये नहीं बताया कि उसने कॉनकेव का फोकस पूछा है या कॉन्वेक्स का, तो आपको इसमें दोनों ही लिखना पड़ेगा। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराती है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से जाती है या जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है, वो दोनों ही क्या कहलाते हैं? फोकस। अब जिस पॉइंट से गुजर जाएगी, एकदम पास हो जाएगी, वो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर हो जाएगा, और जहां से आते हुए अपीयर हो रही है वो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया है हमारा। ये सारे पॉइंट्स हमने बता दें। एक और पॉइंट हमारा बन गया फोकस वाला, जो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। अब ये एक चीज समझना कि ये सारे पॉइंट हमने समझ लिए हैं। अब ये जो मिरर बनाया है मैंने, ये कॉनकेव है। आप याद रखना कॉन्वेक्स में फोकस हमारा इस साइड आने वाला है। ठीक है, अब देखो, हाँ इधर आने वाला है। तो मैंने एक का एग्जांपल लेके आपको समझाया था। ठीक है,
एक और पॉइंट हमारा बढ़ गया है, अब P से लेके F तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो भी तो मेजर करनी होगी ना। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, F, स्मॉल f। याद रखो, इसको कैपिटल F बोल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल f। और वो होती है आपके फोकल लेंथ। क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। ये फोकल लेंथ हो गया, ठीक है, ये देख लो। अपर्चर हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, F फोकस हो गया, इन्फिनिटी हमने जो लास्ट पॉइंट बनाया वो। डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ये होती है फोकल लेंथ, और ये पॉइंट होता है फोकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे, आई थिंक आपको याद होंगे। वो 4 रूल्स क्या थे, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम, है ना। रे डायग्राम बनाने के 4 रूल्स हमने पढ़े थे। क्या रूल्स पढ़े थे, मैं एक बार आपको रिकॉल कर देती हूँ। मैं पूरा सारे रूल एकदम से मैं पूरा बुक में ना थ्योरी में मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी में देखो। कैसे, पहला वाला रूल था, अब इधर हम कॉन्केव की बात कर लेते हैं, पहले कॉन्केव की बात कर लेते हैं इस वाले स्लाइड पे, अगले वाले स्लाइड पे कॉन्वेक्स की बात कर लेंगे। 4 पॉइंट्स है, 4 रूल्स हैं। अच्छा, ये रूल्स मुझे पहले इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनता कैसे और कितने कितने कौन कौन से पॉइंट पे इमेज बन रहा है, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा। तो उससे पहले आपको रूल्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है कि कब लाइट, कहाँ से लाइट जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहला वाला जो पॉइंट होता है ना वो ये होता है, सबसे पहला वाला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब कोई लाइट रे कहां से मिरर पे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझ गए ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और आ रही है इसके पैरेलल, तो वो ये कहां से गुजरती है, फोकस। कहां से गुजरती है, फोकस। ये पहला पॉइंट हो गया। अब ये मत समझना कि ऊपर से आएगी तो ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, नीचे से आएगी तो भी पैरेलल ही है, यहां से आएगी तो भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है ना। तो हर तरीके से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। तो ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से गुजर जाएगी, ऐसे गुजर जाएगी, ऐसे। तो ये फोकस से ही तो गुजर रही है, कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये पहला रूल हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले रूल की। ठीक है, ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सेकंड वाला रूल। सेकंड वाला रूल इसका रिवर्स है, उल्टा कर लो। अभी कहां से लाइट आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो फोकस से गुजर गई थी। अब यदि फोकस से आ जाएगी तो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एरोस चेंज कर दो बस, देखो ये ऐसे आ रही थी, ऐसे चले गई थी, अब ऐसे आ जाएगी तो ऐसे चले जाएगी। आया समझ में, देखो। अब जब लाइट इंसिडेंट होगी कहां से, फोकस से इंसिडेंट होगी। ये देखो, ये हो गया हमारा मिरर, एम एन हो गया ये हमारा। अब ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट, इधर सेंटर मान लो आप। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था कि जब लाइट ऑफ रे, ऐसे समझो है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। ऐसे सीखा था। अब आप ऐसा करो ना कि जब फोकस से आएगी तो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब फोकस से जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही आए, ऐसे भी आ सकती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी पैरेलल ही है। ठीक है, आया समझ में। तो अभी ऐसे आ रही थी तो ऐसे गई थी, अब यदि वो ऐसे आएगी, फोकस से ही आएगी। अब देखो ऐसे आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से इंसिडेंट हुई बताओ, ऐसे, फोकस से। तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एरोस चेंज हो गए, देख लो, ये आ रही थी, ये गई, ये आ रही थी, ये गई। अब यहाँ पे ऐसे आ रही थी, ऐसे हो गई। सिमिलरली यहां से भी तो आ सकती है ना, ऐसे भी तो आ सकती है ना, ये ऐसे, ये फोकस है ना, ऐसे। तो ये भी तो फोकस से आना ही हुआ और हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये सेकंड रूल हो गया। तो जब कोई लाइट ऑफ रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से गुजरेगी,
फोकस से आएगी तो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम रूल पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे ये वाला देखो रूल, थर्ड नंबर वाला रूल सबसे ज्यादा सिंपल होता है। थर्ड रूल जो होता है ना सबसे सिंपल है, आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, बस ऐसे है, क्या है देखो, ये एम एन हो गया हमारा अपर्चर। अभी देखो हम 2 पॉइंट से ला चुके हैं, एक तो ला चुके हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ला चुके हैं फोकस से। अब हम लेकर आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से लेकर आएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो पता है क्या है इसमें, सिंपली आपको बस इसे याद रखना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ना तो टकराए, देखो समझो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, मिरर से टकराई, ऐसे गई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और मिरर से टकरा के उसी डायरेक्शन में ऐसे आ गई, बिल्कुल सेम ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना ऐसे ही आप लेके जाएंगे, ये सेंटर ऐसे भी आ सकती है ना, आप ऐसे समझो, देखो ऐसे, ये सेंटर है ना, हम ऐसे लेकर गए थे, ये भी तो सेंटर है, लेकिन यहाँ से आ सकती है तो ये भी तो सेंटर ही है, तो यहाँ से भी आ सकती है ऐसे करके, तो आएगी तो ऐसे टकरा के वापस जाएगी, है ना। तो सेंटर से आएगी तो उसे वैसे ही जस्ट सेम पथ पे वापस जाएगी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ एक और पॉइंट हम समझ लेते हैं, फोर्थ वाला, ये बहुत ही सिंपल है। फोर्थ वाला आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना प्लेन मिरर से, बस वही है। देखो ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये पोल है। अब पोल का ही रोल है यहाँ पर, पोल का क्या रोल है सुनना, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देख लिया, हमने फोकस से देख लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से देख लिया, अब कौन सा पॉइंट बचा हमारे पास? पोल बचा है। तो जब कोई लाइट ऑफ रे पोल पे इंसिडेंट होती है, किस पे? पोल पे। यहां पर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है ना, तो देखो अब बिल्कुल आप यहाँ पे मैं सामने रिफ्लेक्शन भी कर रही हूँ आपको, है ना, रिफ्लेक्शन से बिल्कुल रिलेट करना है आपको इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये देखो ये फोर्थ वाली कंडीशन हमारी चल रही है, और साथ में ही ना यहाँ पर मैं अपना जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना उसको भी मैं पैरेलल लेकर चलती हूँ इसके साथ ही। देखो बस मिरर चेंज हुआ है, मिरर ये कौन सा है? कर्व्ड है, मतलब कि इसकी सरफेस कर्व्ड है, और ये प्लेन मिरर ऐसा होता है। ठीक है, प्लेन मिरर हमारा ऐसे होता है, प्लेन मिरर जो है हमारा ऐसे है। ठीक है, अब इससे इस पे जब कोई लाइट रे ऐसे आती है, इस बीच वाले पॉइंट पे, पॉइंट तो हम बाद में बनाते हैं, फिलहाल आप मान लो लाइट रे ऐसे आई है ना, ये इंसिडेंट रे हो गई इंसिडेंट रे, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम डाल देते हैं एक, क्या डाल देते हैं? एक नॉर्मल बना देते हैं, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बना दिया हमने एक परपेंडिकुलर, और फिर ये हो जाती है बाउंस बैक यहाँ से। तो सेम वैसा ही केस है। देखो ये बीच वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, वो यहाँ पर रिलेट करो पोल से। किससे? पोल से। और इसका जो नॉर्मल बना हुआ है ना वो रिलेट कर लो प्रिंसिपल एक्सिस से। मतलब इसका जो अपन नॉर्मल इसे बोल रहे थे, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी किसके ऊपर? पोल। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये किस पे इंसिडेंट होगी? पोल पे इंसिडेंट। अरे वेट, ये किस पे इंसिडेंट होगी? पोल पे। ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, अब इससे इंसिडेंट होने के बाद बिल्कुल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये ऐसे हो जाएगी बाउंस बैक। और जैसे इसमें एंगल्स बनते हैं ना, हमारा एंगल आई, एंगल आर, ऐसे इसमें भी हमारे एंगल्स बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर। आया समझ में? बस आप वो डायग्राम को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ऐसा था नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे समझा था। ठीक है, आपने ऐसे समझा था, आप ऐसे भी प्लेन मिरर ही है और ऐसे भी प्लेन मिरर ही है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बिल्कुल सेम एंगल बनाते हुए ऐसे इस रूल को फॉलो करेगी। आया समझ में? देखो प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर से,
और पोल वाला तो सिंपल है रिफ्लेक्शन। ये रूल्स मैंने ना 12th क्लास में सीखे थे, मेरे एक बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने मुझे ऐसे ही ये पढ़ाया है, इतने अच्छे से वो चीज़ मुझे पढ़ाई कि आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। पता आपके पापा ने पढ़ाई थी, मिस्टर देवराज सर में मुझे पढ़ाते थे फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड में। ये चीज़ ऐसे समझाई थी उन्होंने, एक मतलब एक स्टेप करके समझाया था उन्होंने कि ऐसे जब लाइट जाती है तो ऐसे गुजरती है, ऐसे जाती है तो ऐसे गुजरती है, और ऐसे जाती है तो सेम ऐसे वापस आती है। इस टाइप से ऐसे दिमाग में सेट हुआ है कि आज तक मैं उसे चीज को भूली नहीं, ये चैप्टर ही नहीं भूली मैं आज तक। ऑप्टिक्स में पढ़ा था मैंने ये। चलो, तो ये चारों रूल्स हो गए, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉनकेव में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स में। सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, पॉइंट्स वही हैं, सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से ही जाएगी, बस थोड़ा सा चेंज इसमें होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम कॉन्वेक्स की बात करें, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। एम एन हो गया ये बेटा, आवाज नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल पहला वाला रूल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी बताओ, उसमें कैसे जाती है, फोकस। ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान देना, साइलेंट हो जाओ जरा। ये ऐसे जाती है ना, ऐसे जाती है वापस, है ना, और हमें क्या लगता है कि ये किस पॉइंट से आती है, फोकस, ठीक है। सिमिलरली आप यहां से भी लेकर जाओगे और ये ऐसे चले जाएगी, और ये हमें क्या लगेगा, कहां से आ रही है, फोकस। पहला पॉइंट हो गया फोकस वाला। अब दूसरा वाला पॉइंट हम करते हैं। अच्छा, सेकंड वाले पॉइंट में हम कहां से लेकर आए थे, याद करो, फोकस से लेकर आए थे ना। अब इस पॉइंट में भी हम कहां से लेकर आएंगे, फोकस से ही लेकर आएंगे। अब देखो ध्यान देना जरा, ये हो गया हमारा मिरर, ये देखिए। अच्छा, ये है हमारा फोकस पॉइंट मान लीजिए। अब आप ये सोचो, हमने उस स्लाइड में बोला था कि फोकस से आती है, बट क्या यहाँ पे फोकस से लाइट इंसिडेंट हो सकती है क्या, बताओ, फोकस से लाइट इंसिडेंट हो सकती है, नो। तो आप क्या करो, फोकस की तरफ तो लेकर आ सकते हो ना, टुवर्ड्स द फोकस। तो आप क्या करेंगे, लाइट को फोकस की तरफ लेकर आएंगे, फोकस से नहीं लाएंगे, आप फोकस की तरफ लेकर आएंगे। तो मान लो ये फोकस है हमारा, इस तरफ आएगी फोकस की तरफ, ऐसे देखो, ऐसे हो जाएगा, एरोज ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप क्या लेकर आए, फोकस की तरफ लेकर आए, ये फोकस की तरफ लेकर आए, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली ये भी तो फोकस, आप ये मान लो ना, ये पॉइंट ये यहाँ पर है ना, तो फोकस की तरफ आप लेकर आए ऐसे करके, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सिंपल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला देख लेते हैं, सिंपल है वो भी एकदम। थर्ड वाला पॉइंट ये है हमारा मिरर, ठीक है। अब बात करें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इधर ध्यान दीजिए जरा, ये इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इधर ही साइड है इसका सेंटर। अब फिर वही सेम रीजन हमारे पास क्या रहेगा कि वो फोकस से लाइट नहीं आ सकती, लेकिन फोकस की ओर आ सकती है। सिमिलरली सेंटर से नहीं आ सकती, बट सेंटर की तरफ आ सकती है। तो ये सेंटर की तरफ लाइट ऐसे आएगी, आप ऐसे मान लो है ना कि ऐसे फोकस की तरफ आप लेकर आए हो, ठीक है, ऐसे वर्चुअली लाइन आप बना दो, है ना। सिमिलरली ये सेंटर है, हम मान लेते हैं ये सेंटर है ना। आप ये वाले एक लाइन ऐसे इमेजिनरी यहाँ पे ड्रॉ कर लो कि हाँ ये सेंटर है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो इसके ऊपर जब आप ऐसे लाइट लेकर आते हो ना, तो वो टकराएगी और इसी डायरेक्शन में ऐसे सेम पथ पे वापस। अब चाहे आप यहाँ से ले आओ, यहाँ पर भी तो देखो ऐसे बन रहा है ना सेंटर, तो यहाँ से लाओगे तो भी ऐसे वापस जाएगी, ठीक है, बिल्कुल उसी पॉइंट से। ये सेंटर वाला हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट इसके लिए सेम है, जस्ट जैसा अपन ने कॉनकेव में पढ़ा है। फोर्थ वाला पॉइंट जस्ट सेम है, कैसे होगा देखो, ये मिरर हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर पोल का रोल क्या है कि पोल पे लाइट रे इंसिडेंट होगी, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, फिर वही ये प्रिंसिपल एक्सिस ने काम किया नॉर्मल का, और ये हो गई बाउंस बैक, और साथ में एंगल्स बनाए आई और आर, हो गया। तो चार रूल्स दोनों के समझ में आ गए हैं। अब हम करेंगे रे डायग्राम कैसे बनते हैं। 6 केसेस में आपको बताऊंगी,
कहाँ पर आपको रखना है और कहाँ पर डायग्राम बनता है, मतलब कहाँ पर इमेज बनता है। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए। अच्छा, इसको लिखना तो नहीं था ना, सिंपली याद रखना है आपको। ठीक है, वैसे अपन पढ़ चुके थे इसको। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर से जो रे डायग्राम अपन इमेज बनता है उसका आपको क्या बनाना, रे डायग्राम। अब सुनो, अभी किसी को जब मैं बोलूं तब लिखना स्टार्ट करना, अभी जब जस्ट समझने पे फोकस करो आप। अब पहले मैं आपके दिमाग में एक बेसिक चीज वो बता देती हूँ कि कहाँ आपको ऑब्जेक्ट को रखना है और कहाँ पर आपका इमेज बनता है। ये यदि आप याद रख लोगे ना तो आपका रे डायग्राम कभी भी रॉन्ग होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही चल जाएगा कि ऑलरेडी हमारा इमेज कहाँ बनने वाला है। अब सुनो, अभी इसको किसी को भी नहीं लिखना है, जस्ट समझना है। ये मिरर हो गया हमारा। पहले कॉन्केव मिरर की हम बात करेंगे। कॉन्केव से हम 6 केसेस देखेंगे और कॉन्वेक्स से हम 2 केसेस देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझना। हमारे पास एक पॉइंट है इन्फिनिटी, एक पॉइंट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पॉइंट है हमारे पास फोकस, और एक पॉइंट है हमारे पास पोल। ये पॉइंट्स हैं। अब हम 6 प्लेसेस पे हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और 6 डिफरेंट प्लेसेस पे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। पेन दो। ये दोनों सेम है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज। अब देखना ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि यहां मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को लेकर जाऊंगी तो इमेज मेरा इस साइड बढ़ेगा। जैसे ही मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगी तो ये इमेज भी एक स्टेप बढ़ जाएगा, एक स्टेप बढ़ाऊंगी तो इमेज भी एक स्टेप बढ़ेगा। ठीक है, अब सुनो, ध्यान देना। आप भले ये अलग दिख रहा है पर थोड़ी देर के लिए ऐसे सपोज कि ये दोनों सेम दिख रहे हैं, सेम है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका इमेज। ठीक है, अब बस आपको अभी पोजीशन समझा रही हूं मैं कि कहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगी और कहां पर हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है। ध्यान दो जरा, सुनिए। सबसे पहला पॉइंट हम यहां से रखना स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले पॉइंट से। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, किस पे, इन्फिनिटी पे, तो इसका इमेज बनता है हमारा फोकस पे। किस पे बनता है, फोकस पे। अब मैंने आपको जो चीज बोली है ना उसे दिमाग में लेकर आओ। इसको ये इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ बना, फोकस पे। अब जब मैं इसको थोड़ा यहाँ बढ़ा दूंगी तो इमेज हमारा ऐसे बढ़ जाएगा, फिर इसको बढ़ा दूंगी तो इमेज ऐसे आ जाएगा, फिर इधर बढ़ाऊंगी तो इमेज यहाँ आ जाएगा, फिर इधर बढ़ाऊंगी तो इमेज यहाँ आ जाएगा, और ज्यादा बढ़ाऊंगी तो वो मिरर के पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, सबको क्लियर दिख रहा है ना। ये मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा है। जब मैं इन्फिनिटी, आप याद ही कर लो इस चीज को, यदि मैं इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखूंगी तो उसका इमेज जाएगा फोकस पे। एक केस हो गया। अब दूसरा, अब मैं रखूंगी इन्फिनिटी और सी के बीच में तो वो जाएगा सी और एफ के बीच में, एक स्टेप बढ़ गया। अब मैं रखूंगी सी पे तो ये सी पर ही आ जाएगा, एक स्टेप बढ़ गया। अब मैं रखूंगी सी और एफ के बीच में तो ये इन्फिनिटी और सी के बीच में आ जाएगा, एक स्टेप बढ़ गया। फिर मैं रखूंगी एफ पे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी पे, फिर एक स्टेप बढ़ गया। अब मैं रखूंगी पी और एफ के बीच में, लेकिन अब इन्फिनिटी पर तो कोई, इन्फिनिटी तो खत्म ही हो गया ना, अब ये आ जाएगा मिरर के पीछे। फिर से देख लो, इन्फिनिटी पे रखा था तो ये था फोकस पे, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो ये आ गया सी और एफ के बीच में, सी पे रखा तो ये आ गया सी पे, सी और एफ के बीच में रखा तो ये इन्फिनिटी और सी के बीच में, एफ पे रखा तो ये आ गया इन्फिनिटी पे, और पी और एफ के बीच में रखा तो ये आ गया बिहाइंड द मिरर। मतलब जब मैं इन्फिनिटी पे रखूंगी तो ये आ जाएगा फोकस पे। उल्टा भी है, रिवर्स भी है, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे। अभी बता दूंगी यहीं पे रिवर्स करके।
जब इन्फिनिटी पे बन रहा था, रखा था, तो फोकस पे इमेज बन रहा था। जब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है, तो आ जाएगा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में आ जाएगा। जब सी पर रखा तो सी पर ही आ गया, है ना, सी पर रखा तो सी पर ही आ गया। अब जब सी और एफ के बीच में रखा तो ये इधर बढ़ जाएगा, है ना, जब सी और एफ के बीच में रखा तो इधर आ जाएगा इन्फिनिटी और सी। तो जब सी और एफ के बीच में रखा तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी और सी के बीच। यहां रख दिया मैंने, कहा रख दिया, सी और एफ के बीच। अब इधर आ गई मैं, अब मैंने रखा फोकस पे, तो ये और आगे इधर बढ़ जाएगा, कहां पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां आ जाओ, हमने एफ पे भी रख लिया, अब यहां पर आ गए, अपन ने रखा पी और एफ के बीच में, तो ये चला जाएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब एक चीज आप याद रखना, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देखो जब इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को तो गया फोकस पे, और जब फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को तो गया इन्फिनिटी पे, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जब इन्फिनिटी सी के बीच में रखा तो सी और इन्फिनिटी, सॉरी, सी और एफ के बीच में बना, और जब सी और एफ के बीच में रखा तो बना इन्फिनिटी और सी के बीच। देखो ये इन्फिनिटी सी एफ इन्फिनिटी सी, तो ये दोनों, ये और ये, इनके चेंज अपोजिट हो गए, और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और सी पर रखोगे तो सी पर ही आएगा, और ये वाला तो फिर अलग ही, कैसे, है ना। अब देखो मैं जरा इसका कलर चेंज करती हूँ एक बार और, आपको ध्यान से देखना। इन्फिनिटी पे रखा था, चेंज नहीं हो रहा है, एक मिनट, अब देखना, अब देखो ये मैंने रखा इन्फिनिटी पे, तो कहां पे जाएगा, फोकस पे। इन्फिनिटी पे रखा तो कहां पे जाएगा, फोकस पे। अब थोड़ा सा इधर ले आए, इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो अब इधर जाएगा तो कहां जाएगा, फोकस और सी के बीच में। अब देखो ये दोनों हो गए, अब लेकर आए सी पे, तो ये इधर बढ़ के इधर फिर से आ जाएगा सी पे। अब हम इधर लेकर आए सी और एफ के बीच में, तो ये जाएगा इन्फिनिटी और सी के बीच में। अब हम लेकर आए एफ पे, तो ये जाएगा इन्फिनिटी पे, और जब हम इसके बीच में लेकर आएंगे तो इन्फिनिटी के बाद कोई पॉइंट बचा है, बिहाइंड द मिरर। अब ये चीज समझ में आ गई है, अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर अब हम करते हैं। अब सबसे पहला केस हम रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे। चलिए